नामवर अदाकार जावेद शेख से मिलने लाहौर छावनी में उनके घर पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। अदाकार और हदायतकार गोश्त पोस्ट का इंसान रहता है या फिर उसकी ज़िंदगी मशीनी बन जाती है? वैसे तो लोगों को ये नज़र आता है कि बड़ी ग्लैमरस लाइफ है एक्टरों की और फिल्मी लोगों की, बट इसमें जैसे आपने कहा ना कि मशीनी, तो हमको मशीनी भी बनना पड़ता है। 55 साला जावेद शेख हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप 30 साल से शोबिज़ से वाबस्ता हैं। इस कदर स्मार्ट रहने का राज क्या है? स्मार्ट रहने का राज कोई ख़ास नहीं है, बस ये जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सादा सा नाश्ता है। यानी कि जब सुबह मैं उठता हूँ तो नाश्ता सादा सा, जूस पी लिया मैंने, कभी ऑरेंज का या कभी गाजर का, और मैं समझता हूँ कि गाजर का जूस जो है ना, एक वजह ये है। दूसरा ये है कि मैं कोई मुरगन ग़िज़ा कम खाता हूँ, और हनी का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, फ्रेश वेजिटेबल्स, और खुश रहना, किसी का दिल ना दुखाना, ये राज है। आप बहुत अरसे से अकेले रह रहे हैं, क्या आपका अकेले में जी नहीं घबराता? अगर कोई साथी होता तो वो पूछने वाला होता तो उनको समझाने में आधी ज़िंदगी गुजर जाती, मगर ना होना ये भी ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है, मगर गुजर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। अमली ज़िंदगी का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। इब्तदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की, वहीं पैदा हुआ, और मेरे वालिद साहब 64 में जब कराची शिफ्ट हुए तो हमारे पूरी फैमिली को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो बाकी 64 से लेके 83 तक मैं कराची में रहा। वहाँ मैंने डेनिस हाई स्कूल रावलपिंडी में था, यहाँ मैं हमारी क्लासों में आ गया, इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं वहाँ से फिर बीए किया, वहीं से मुझे शौक़ हुआ, और 83 में फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। पड़ोसी मुल्क की अदाकाराएँ बड़ी पढ़ी लिखी हैं, जबकि पाकिस्तानी अदाकाराएँ पढ़ी लिखी नहीं हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बाप चाहता है कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने और वो नाम हो, मगर पाकिस्तान में तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक्ट्रेस बने। ये एक वजह है। अपने भाई सलीम शेख के स्टूडियो पहुंचे। टीवी ड्रामे की शूटिंग देखी। छोड़ो, मुझे दिखाएं आप। खड़े होकर बात करो। पता नहीं थाने में कैसे खड़े होते हैं? चिप्स मांग रहे हो इंस्पेक्टर साहब। अंकल एक टॉफी है। अब बदतमीजी की तो अंदर कर दूंगा। मैं तो नहीं था, मैं तो गया। मेरे परदेशी भाइयों को पता है, मैं पूछ के आऊं उनसे। अच्छा कट करो। वेरी गुड। वेरी गुड। फिल्म के लिए अदाकारी मुश्किल है या टेलीविज़न के लिए?
अदाकारी तो है ही मुश्किल काम, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिल्म हो। मैंने सीखा टेलीविज़न से ही है और उसके बाद मैं फिल्म में आया हूँ। काम मुश्किल है। अदाकारी मुश्किल समझते हैं या हदायतकारी? अदाकारी भी मुश्किल है, मगर हिदायतकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें अदाकारी में तो आपका सिर्फ एक एक्टिंग का शोबा होता है और आपने एक रोल जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको आपने कंसंट्रेट करके करना होता है। और हिदायतकारी में बहुत से शोबे होते हैं। डायरेक्टर को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, सबकी परफॉर्मेंस का ख्याल रखना पड़ता है, म्यूज़िक, सेट, ये ड्रेसेस, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत से शोबे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिदायतकारी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है अदाकारी से। आजा भाई सबीर। चलो। अपने प्रोडक्शन ऑफिस पहुंचे। पाकिस्तानी फिल्में गैर मयारी क्यों होती हैं? हम इसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। हमें जो इंडस्ट्री को मराहत मिलती हैं वो हमें नहीं मिली और हमारी इंडस्ट्री पीछे रह गई और उसकी वजह से गैर मयारी फिल्में बनने लग गई। पड़ोसी मुल्क की फिल्मों के रक्स में फन नज़र आता है, जबकि हमारे यहाँ रक्स में फहाशी नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, उनके फ़न के साथ साथ फहाशी उधर भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ के रक्स में पहली बात तो यह है कि वहाँ पर गाना बजाना, रक्स सीखना, ये उनके कल्चर में, उनके मज़हब में है शामिल। वहाँ पर बुरा नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे बहुत सी हमें प्रॉब्लम्स हैं। टैलेंट बहुत है इस मुल्क में, मगर हमने उसको सही लेके नहीं आए और इस्तेमाल भी नहीं किया। पाकिस्तानी फिल्म साज और अदाकार भारतीय फिल्मों की दरामद से खौफजदा क्यों हैं? मुकाबला क्यों नहीं करते? पता नहीं कुछ लोग होंगे खौफज़दा जो अगर देखिए जी, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है, अगर तो हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके बीच आकर अगर इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग्स होते हैं और उसमें दोनों तरफ से जो शर्तें हैं वो मानी जाती हैं, ट्रेड शुरू होती है, कल्चर को पैक्ट होता है, तो फिर मुझे इंडिविजुअली कोई एतराज़ नहीं है कि भी हम मिलकर काम करें, को प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब दूसरी ट्रेड में, दूसरी चीज़ों में ट्रेड हो सकती है तो देन व्हाई नॉट फिल्म्स, जब हॉकी का मैच हो सकता है, पोलो का मैच हो सकता है, जब क्रिकेट का मैच हो सकता है, जब यहाँ पर बाज़ार खुले हुए पाकिस्तान में जिसको इंडियन बाज़ार कहते हैं, तो देन व्हाई नॉट फिल्म्स। ये खदशा किस हद तक सही है कि भारतीय फिल्मों की दरामद से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ख़त्म होगी। मैं बड़े कॉन्फिडेंट से ये बात कहता हूँ कि मुझे तो कोई डर नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म होगी। हम मुकाबला करेंगे, उनसे बेहतर काम करेंगे, हमें बेहतर मार्केट मिलेगी। अगर जिसको काम आता होगा वो खौफज़दा नहीं होगा। कैसे हैं? ठीक ठाक? दोपहर का खाना वहीं खाया।
नई फिल्म की कास्ट के साथ गानों की कंपोजिशन डिस्कस की। खुलेगी, वाइब्रेशन जाएगी और बीच में से निकलेगा आसमां के एग्जैक्टली पूरा करियर एक तरफ है और एक पिक्चर एक तरफ है। Sheikh Saab is legend star of Pakistan, no doubt. और as a star, as a human being, as an इंसान, he is wonderful person. He is great, great, great man. ही इज़ वेरी कूल और डाउन टू अर्थ पर्सन है और नेचुरल से हैं, मतलब कोई उनमें वो नहीं होती। ही इज़ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, अच्छे इंसान है। हाँ जी। एडवर्टाइजिंग ऑफिस में अपनी फिल्म की इश्तिहारी मुहिम का जायजा लिया। जैसे वो आपको ब्रोशर है। इस तरह से खुलता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी फिल्मों में तो कोई नई फिक्र और सोच नज़र नहीं आती। क्या अदाकार मुतालिया भी करते हैं? देखिए जी, मुताला मैं तो नहीं समझता कि हर इंसान का अपना अपना एक लाइफ का एटीट्यूड होता है। वो अपने लाइफ को उस हिसाब से गुजारते हैं। किसी को पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को फिल्में देखने का शौक़ होता है, किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है। मुझे पढ़ने का शौक़ है। भाई सलीम शेख के घर पहुंचे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आपके अपने बच्चे आपके पास नहीं रहते, आप उन्हें मिस नहीं करते? नहीं, मेरा शुरू से ही अपने बच्चों के साथ रब्ता रहा है और उनकी हर चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ और वो विज़िट करते हैं यहाँ पर, मैं वहाँ पर जाता हूँ। आई टेक केयर ऑफ़ देम यू नो, एंड उनकी एजुकेशन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनका मैं हर तरीके से ख्याल रखता हूँ एंड आई एम इन कांटेक्ट विद देम। करीबी दोस्त के घर पहुंचे। ठीक ठाक।
Okay. Thank you. Take care. Okay, Allah Hafiz. वापस अपने घर आ गए। आपका कपड़ों का शौक मशहूर है। आपके पास कुल कितने जोड़े होंगे? जोड़े ये तो मुझे ख़ुद भी उनकी गिनती मालूम नहीं है। शौक़ है, और शौक़ मुझे जो है वो कभी लंदन ले जाता है, कभी पेरिस ले जाता है, कभी हांगकांग ले जाता है, कभी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पता नहीं जहाँ जहाँ, दुबई। तो जहाँ मुझे कोई अच्छा कपड़ा मिलता है मैं ख़रीद लेता हूँ, और कभी गिना नहीं है। ये बचपन से मुझे शौक़ है। रंग कौन सा पसंद है? मुझे येलो जो है वो पसंद है, जो बसंत का कलर है। और आप इसका टच जो है वो मेरे दफ्तर में भी देखेंगे, मेरे घर में भी देखेंगे, मेरे स्टूडियो वाले दफ्तर में भी देखेंगे, बाज़ दफ़ा मेरे कपड़ों में भी वो टच देखेंगे। आपके ड्रेसिंग टेबल पर 2 दर्जन से ज़ायद खुशबूयात पड़ी हुई हैं। क्या आपको कोई ख़ास खुशबू पसंद नहीं है? जैसे मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, इस तरह खुशबू का भी शौक़ है। और नई नई ईजाद जब खुशबुएँ होती हैं तो फिर मुझे फिर शौक़ होता है। और हर एक का टाइम है, इसमें बहुत सी खुशबुएँ ऐसी हैं जिनको आप दिन में लगाते हो तो वो दिन की खुशबू है, दोपहर की अलग है, रात की अलग है। तो इसी तरह बस वो शौक़ है जो जहाँ अच्छी खुशबू मिली वहाँ से ख़रीद ली। कराची से आए हुए अपने भाई के साथ खाना खाया। पाकिस्तानी सियासत में क्या ख़राबी है? मैं सियासी बंदा तो नहीं हूँ, मगर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे अपनी सियासत से लगाव है। तो मैं समझता हूँ कि ख़राबियाँ होती हैं और उसको बंदा ठीक मिलना चाहिए जो उसको ठीक करता चला जाए। पाकिस्तानी सियासत में कौन पसंद है? वही बंदा मुझे पसंद है जो इस मुल्क से प्यार करे, मेरे मुल्क से प्यार करे, मेरे पाकिस्तान से प्यार करे, इस मुल्क का नाम रोशन करे। वो बंदा पसंद है मुझे, वो चाहे कोई भी हो। मैं कहता हूँ कि मैं उस बंदे का मुरीद हूँ जो मेरे मुल्क को ठीक रखे। फिल्मी दुनिया के कई लोग दिखावे के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं और कई लोग मज़हब से बरगश्ता होते हैं। आपका मज़हब से किस हद तक लगाव है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और इसमें दिखावे की तो बात होनी नहीं चाहिए। आपने जिसने पैदा किए उनको सेटिस्फाई करना है, या जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनको सेटिस्फाई हमने करना है? जिसने पैदा किया हमें, हमने उसको सेटिस्फाई करना है। मैं कितनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, कितने रोज़े रखता हूँ, और मैं क्या काम करता हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाए, तो ये मेरा लिंक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग समझते हैं कि भाई वो ग्लैमरस लाइफ है तो शायद यहाँ पर ये मज़हब के साथ नहीं होगा। तो ये, और सिर्फ नमाज और रोज़े के अलावा बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाई है जो हमें करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उनकी तरफ लोग कम बातें करते हैं या ध्यान देते हैं, और वो कभी पूछते भी नहीं है कि आपने कभी कोई रिफाई काम किया है, आपने प्रॉपर ज़कात दी है, आपने गरीब लोगों का ख्याल रखा है, आपने अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ तो नहीं भेजा। हम सिर्फ हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा ये बंदा
नमाज पढ़ता है तो ये बहुत नेक होगा, ये बात नहीं है। नमाज के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, उसकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी करता हूँ मैं खुश हूँ और मेरा डायरेक्ट उससे लिंक है। आपकी 2 शादियां नाकाम हुई, कसूरवार कौन था? मैंने जो भी काम किया लाइफ में और उसका जो भी रिजल्ट निकला है, मेरी फिल्म फ्लॉप होती है तो मैंने हमेशा किसी पे इल्ज़ाम नहीं उसको दिया कि इसका ज़िम्मेदार फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है। हमेशा यही कहा है कि अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर नहीं था। तो इस बात में भी मैं ये कहूँगा कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, और वो ऊपर वाला बेहतर जानता है कि क्यों हुई है। मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि ये कैसे हुआ। अखबारात में आपके नीली और सना के साथ स्कैंडल शाया होते रहे, इनमें किस हद तक हकीकत है? शोबिस की दुनिया ऐसी है कि लोग बड़े माइन्यूटली डिटेल में जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कभी किसी चीज़ को डिनाई नहीं किया, हमेशा खुले लफ्ज़ों में कहा है। और अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती है तो आई ऑलवेज से दैट यू नो आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं खरा बंदा हूँ, साफ हूँ। आई विल नॉट, मैं कोई गेम्स नहीं खेलता। आई एम ओपन, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे आई डोंट माइंड। सदाकत भी होगी। आपने मज़ाहिया किरदार भी किए और संजीदा किरदार भी, आपको अपना कौन सा किरदार पसंद आया? देखो जी, मैं तो एक्टर हूँ और मैं, ये तो अल्लाह ताला का करम है कि मैं अगर संजीदा भी कर सकता हूँ और उसके साथ मज़ाहिया भी कर सकता हूँ, तो ये उसका करम है। ये हर एक की बस की बात नहीं है, वरना तो यहाँ पर छाप लग जाती है कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकता है या सीरियस रोल कर सकता है। ये ऊपर वाले का करम है कि बात अब तक बनी हुई है, और लोग जब कॉमेडी आती है उसको पसंद कर लेते हैं, जब सीरियस होता है उसको पसंद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अक्सर फिल्मों में आपके भाई और बहनोई काम करते हैं, ये तो सरासर अकरबा नवाजी नहीं है? ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दोनों को अपनी पिक्चर में रखूं। जहां मैं समझता हूं कि ये अल्लाह मियां ने दोनों को नाम दिया हुआ है, अपने अपने फील्ड में वो काम कर रहे हैं और उनका नाम है, मुझे ज़रूरत नहीं है उनको अपनी प्रोडक्शन में लेने की कि इनको मैं पॉपुलर करूं। अल्लाह मियां ने उनको बहुत दिया हुआ है। मैं ये समझता हूं कि ये जब लोग इनको ले रहे हैं तो मैं अपनी प्रोडक्शन में इस रोल में इनको क्यों ना लूँ, मैं ये जस्टिफाई करता हूँ। ये नहीं है कि मेरा वो रिश्तेदार है, भाई है या मेरा बहनोई है, इसलिए मैं पिक्चर में लेता हूँ। वो मुझे अच्छे लगते हैं रोल में, मैं इसलिए लेता हूँ। जब दूसरे लेते हैं तो मैं क्यों ना लूँ भाई। रात गए उनसे इजाज़त चाहिए। बहुत शुक्रिया।